नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं हिंदी का इम्पोर्टेंट टॉपिक शिक्षण विधि। तो हम शिक्षण विधि के बारे में पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि शिक्षण विधि कितने प्रकार के होते हैं, कौन-कौन से होते हैं और क्या-क्या होते हैं, ठीक है? तो वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा। देखिए शिक्षण विधि जो होती है 3 प्रकार की होती है। तो पहली कौन-सी होती है? व्याकरण अनुवाद विधि। तो व्याकरण अनुवाद विधि को हम शास्त्रीय विधि भी कहते हैं। तो इस विधि में दूसरी भाषा का व्याकरण पहले पढ़ाया जाता है। जैसे संस्कृत या इंग्लिश पढ़ाते समय हम उसका व्याकरण और उसके नियम बताकर भाषा की शिक्षा प्रदान करते हैं। इस विधि में बोलने की अपेक्षा लिखने पर अधिक बल दिया जाता है। यानी कि कुल मिला के व्याकरण अनुवाद विधि जैसे हो गया, मान लीजिए आपको स्कूल में टेंस पढ़ाया जाता होगा। तो जब स्कूल में टेंस पढ़ाया जाता था आप लोगों को, तो सबसे पहले क्या कि टेंस किसे कहते हैं, कॉपी में लिखवा दिया जाता था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, चलो उसकी पहचान है ता, ती, ते, लिख लो कॉपी में लिख लो और याद करके घर से आना। जो इसकी पहचान है ताती ते, राम घर जाता है, आप घर से याद करके आना। आप अगले दिन गए, पूछा जाता है राम घर जाता है, आप बता देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो मतलब बस लिखवाया जाएगा और आपको होमवर्क में दिया जाएगा कि आप याद करो, मतलब रट्टा करो। तो ये हो गया आपका व्याकरण अनुवाद विधि, ठीक है। अगला देखिए क्या है, प्राकृतिक विधि। ये हो गया आपका नेचुरल मेथड। इसमें क्या होता है, इस विधि में दूसरी भाषा को सिखाने के लिए सुनने और बोलने पर जोर दिया जाता है ताकि वे वांछित रूप से परिचित हो जाए। इस प्रकार वे दूसरी भाषा को उसी तरह सीखेंगे जैसे अपनी मातृभाषा सीखते हैं। यानी कि नेचुरल तरीके से इसमें सिखाया जाता है। इसमें रट्टा नहीं मरवाया जाएगा। इसमें आप सुनेंगे और बोलेंगे, सुनेंगे आप और बोलेंगे। तो ऐसे सुन के और बोलना जो होगा ये प्राकृतिक विधि हो गया। आप कहीं जा रहे हैं, कोई है आपको इंग्लिश सिखा रहा है, तो आप क्या करेंगे, जैसे वो बोल दिया कि हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप भी चलो रिपीट करो, मैं बोल रहा हूँ आप भी बोलो। तो वो बोलेगा, आप भी उसके साथ कुछ बोलेंगे, कुछ दिक्कत होगी, वो आपको बोलेगा नहीं ऐसे है। तो ये हो गया आपका प्राकृतिक विधि। जो सबसे उपयोगी होती है ये प्राकृतिक विधि ही होती है। अगला क्या है, मस्तिष्क उद्वेलन विधि यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग। यानी कि इसमें क्या होता है कि बच्चे को कोई एक प्रॉब्लम दे दी जाती है, जैसे कि आपको सीटेट कैसे क्लियर करना है। तो अब आप क्या करेंगे, उसका समाधान निकालेंगे। हाँ, हमें वीडियो देखना है, पीवाईक्यू करना है, इतने नंबर लाने हैं। तो ये क्या हो गया आपका मस्तिष्क उद्वेलन विधि यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है। और आपका अगला क्या एंड लास्ट क्या है, प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड। इसमें क्या होता है कि जैसे आपको इंग्लिश सीखनी है, अभी आप इंडिया में हो, यहाँ हो, आप हिंदी बोलते हो, आपको इंग्लिश सीखनी है, आप ब्रिटेन में चले जाओगे, तो वहाँ के लोग क्या करेंगे, इंग्लिश बोलते हैं। तो आपको वहाँ ना लिखने की ज़रूरत है, ना याद करने की ज़रूरत है, ना पढ़ने की ज़रूरत है। वहाँ के लोग बोलेंगे, आप 3-4 महीने कुछ टाइम तक वहाँ रहेंगे, अपने आप ही आप ऑब्जर्व करते जाएँगे, सीखते जाएँगे, अपने आप ही आप क्या करेंगे, रिसीव करते जाएँगे। और 6 महीने बीतते-बीतते ऐसा होगा कि आपको वहाँ की लैंग्वेज अच्छे से समझ में आ जाएगी और आप भी बोलने लगोगे। यानी कि आप कहीं चले गए, दूसरी जगह चले गए, जहाँ पे चीनी बोला जाता है, कहीं पे कोई भाषा कहीं पे अवधी कुछ भी बोला जाता है, तो आप उस जगह पे चले गए। तो वहाँ के लोगों के बीच में चले गए आप, तो आपको वहाँ ना रट्टा मारने की, ना पढ़ने की, ना लिखने की, ना व्याकरण की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वहाँ के लोग बोलेंगे, आप ऑब्ज़र्व करोगे, आप भी वैसे बोलने का कोशिश करोगे और आपको भी बिना कोशिश किए, बहुत कम कोशिश में आपको बोलना आ जाएगा। तो वो हो गया आपका प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड। तो कुल मिला के शिक्षण विधि 4 प्रकार के होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो समझ में भी आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज़ आपकी क्लास पेपर के टाइम तक चलने वाली है। कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछिए, मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूँगी। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा।
मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय, राधे राधे।